चाहिए। उस आदमी का मर्डर कर दिया एक साजिश के तहत, और इसको सारे लोग जान रहे हैं। शहाबुद्दीन साहब का ऑक्सीजन लेवल ठीक था, ना बीपी था, ना शुगर था, और वो तिहाड़ जेल से चल के हॉस्पिटल आए, पैदल चल के हॉस्पिटल आए, और उनकी हत्या का आरोप। आप देख रहे हैं शेरघाटी आजकल, और मैं हूं इमरान अली। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं राजद नेता वसीम अकरम। वसीम अकरम साहब, इन दिनों कोविड को लेकर जो ये कोरोना की दूसरी लहर आई है, उसको लेकर हालात बहुत बिगड़ रहे हैं, और जो पूरे देश के हालात हैं वो भी सब लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं, और शेरघाटी के भी जो हालात हैं उससे आप भी वाकिफ़ हैं। हाल के दिनों में अस्पताल में जो टेस्टिंग किट है उसकी कमी हो गई है, जिस रेशियो में जांच हो रहा था वो नहीं हो पा रहा है, ऑक्सीजन की कमी है, पूरे आधे शहर में कहें तो कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है, और उससे एक दहशत का माहौल है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो आपकी विधायक हैं, आपने जिनके लिए वोट मांगा और जिनको विधायक बनाया, तो वो कहाँ पर हैं अभी, किस स्थिति में हैं, और जनता के लिए कितना काम कर पा रही हैं वो? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब बात करने के लिए। हमारी जो विधायक हैं राष्ट्रीय जनता दल की मंजू अग्रवाल जी, अपने स्तर से काम करती होंगी। यह हकीकत है कि जितना दिखना चाहिए नहीं दिख रही है, लेकिन अभी सरकार में माननीय विनोद यादव जी भी हैं, पूर्व मंत्री शेरघाटी विधानसभा के लोगों ने उनको भी बहुत ज़्यादा वोट दिया। जीत हार तो आंकड़ा की बात होती है, लेकिन विनोद यादव जी भी कहीं पे नज़र नहीं आ रहे। अगले बार भी हम लोगों ने उनको वोट दिया था, महागठबंधन से वो जीते थे। नीतीश जी, लालू जी, कांग्रेस मिल के लड़ी थी, और विनोद यादव जी भी कहीं अगले बार भी नहीं दिखे, इस बार भी नहीं दिख रहे। हमको अफसोस है, चाहे वो कोई जनप्रतिनिधि हो, किसी दल का हो, जनता उनको वोट इसी दिन के लिए देती है कि जब हम परेशान होंगे, जब हम बहुत, आज के दिन जो परेशानी है कोरोना का, इससे बड़ा परेशानी हमको नहीं लगता कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में कभी देखेंगे। इंशाल्लाह बहुत बड़ी परेशानी है। इस वक्त में अगर कोई भी जनप्रतिनिधि हो, जनता के साथ खड़ा नहीं है, तो जनता उससे हिसाब जरूर लेगी, और जनता को हिसाब लेना चाहिए। चलिए, इस हालात में जनप्रतिनिधि जो कर रहे हैं वो भी जनता देख रही है। आप लोग चूँकि पब्लिक में रहते हैं, उनके लिए वोट मांगने जाते हैं, तो आपको क्या लग रहा है अभी, क्या स्थिति है अभी देश की, अभी वर्तमान या शहर की क्या स्थिति है, उसमें क्या मांग है आप लोगों की? सबसे पहले कि शहर की, जो हम जिस जगह पे रहते हैं, शेरघाटी विधानसभा हम लोगों का क्षेत्र है, शहर है शेरघाटी, अनुमंडल के वासी हैं। यहाँ के बहुत नामचीन लोग, बहुत जो जनता का सेवा किया, जिन्होंने बहुत योगदान रहा समाज में, जैसे डॉक्टर महेश बाबू हम लोगों के बीच नहीं रहे। हम लोगों के साथी थे मोहन यादव, पूर्व मुखिया, हम लोगों के बीच में नहीं रहे। ऐसे हाजी जुबैर साहब को जानते होंगे, राजद के वरिष्ठ नेता थे और सामाजिक आदमी थे, वो हम लोगों के बीच में नहीं रहे। ऐसे 50 नाम हैं। रिजवान खान साहब पूर्व मुखिया, डॉक्टर कनिका पांडे, फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुनिया से इस कोरोना के चलते चले गए। लेकिन व्यवस्था जो है अनुमंडलीय अस्पताल में नहीं है, वो देखने के लायक है। आप जाके देख लीजिए, वहाँ हमजापुर के हमारे चाचा लगते थे सैयद असदुल्ला साहब, वो भर्ती थे, 4-5 दिन वो भर्ती रहे, उसके बाद वो बेड पे गिरे रहे 6 घंटा तक। जब उनके परिजन गए, हंगामा हुआ। आप लोग जानते हैं कि बच्चे लोग जेल भी चले गए, उसमें भी इलाज के अभाव में झगड़ा हुआ। कोई शौक से हॉस्पिटल में हंगामा नहीं करता है। हम लोग डॉक्टर का बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन सरकार कोई व्यवस्था नहीं की है। अगर सरकार व्यवस्था करी होती तो डॉक्टर भी काम करते। हम तो देखते हैं कि डॉक्टर को पीपी किट तक नहीं है, वो अपना जान जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं। शेरघाटी अनुमंडल में व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ अखबार पे, कागज़ पे ही चल रहा है। लेकिन बिहार सरकार या केंद्र सरकार ये दावे कर रही है कि कोविड को लेकर
उनके प्रयास जारी हैं और जिस हद तक हर संभव वो चाह रहे हैं कि बेहतर हो, तो क्या कहेंगे आप सरकार की नीतियों को लेकर? सरकार की, बिहार सरकार की नीति और सेंट्रल सरकार की नीति, केंद्र सरकार, दोनों की नीति से आप इमरान साहब, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वाकिफ़ हैं कि इनकी सिर्फ नीति है सत्ता में कैसे बने रहना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बिहार की जनता ने 39 सांसद दिया एनडीए को, लेकिन एक भी अस्पताल नहीं बनाया उन्होंने। अस्पताल बनाने की ज़रूरत थी, कहीं पे भी अस्पताल नहीं बनाया। कोई भी कोरोना महामारी में उनका योगदान नहीं है। हम राजनीतिक आदमी हैं, इसलिए ऐसा ना हो कि लोग समझे कि ये आरोप लगा रहे हैं। ये हर हिंदुस्तानी, हर बिहारी अपने दिल पे हाथ रख के सोचे कि नरेंद्र मोदी ने देश को कहाँ पहुँचा दिया। आज लाश का अंबार है, चिताएं जल रही है, नरेंद्र मोदी चुनाव में लगे हुए। बंगाल जीतने के लिए बहुत प्रयास कर रहे थे, लेकिन हम सैल्यूट करते हैं बंगाल की जनता को, हम मुबारकबाद देते हैं ममता बनर्जी को, जो इस अहंकारी प्रधानमंत्री को वहाँ से धूल चटा के भेजने का काम किया। और हम बताना चाहते हैं आपको कि बिहार में 39 सांसद हैं, लेकिन एक सांसद भी बिहार के कोई रोड पे नहीं है, कोई जनता के सेवा में नहीं। आज जनता को, अच्छा चलिए, आपके सांसद, पूर्व सांसद सैयद डॉक्टर शहाबुद्दीन, इनका डेथ हो गया कोरोना से, लेकिन आपके राजद के बड़े नेता भी इसको लेकर कहीं सक्रिय नहीं दिख रहे हैं, उनके परिवार को सहयोग करते नजर नहीं आ रहे। सबसे पहले कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, पूर्व सांसद सीवान का, के जो इंतकाल हुआ, आपने बोला कोरोना से उनका इंतकाल नहीं हुआ, उनको मार दिया गया, उनका मर्डर हुआ। शहाबुद्दीन साहब का मर्डर। इतना गंभीर आरोप कैसे लगा देंगे आप? क्या प्रूफ है आपके पास? बताना चाहते हैं हम कि उनका रिपोर्ट जो है निगेटिव पॉजिटिव हर घंटे बदल रहा है। वो तिहाड़ जेल में हायर सिक्योरिटी में सिंगल वो सेल में थे, तो उनको कोरोना कैसे हो गया? कोरोना हो गया तो छोटा राजन को भी हुआ। छोटा राजन एम्स में जाते हैं, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में, डीडीयू जो है, उसमें इनको रखा गया। और डीजी जो वहाँ के हैं, ये मिलके, दीनदयाल उपाध्याय के लोग मिलके, हॉस्पिटल के डायरेक्टर मिलके, डायरेक्ट इन लोगों पे एफआईआर होना चाहिए। उस आदमी का मर्डर कर दिया एक साजिश के तहत। और इसको सारे लोग जान रहे हैं। शहाबुद्दीन साहब का ऑक्सीजन लेवल ठीक था, ना बीपी था, ना शुगर था, और वो तिहाड़ जेल से चल के हॉस्पिटल आए, पैदल चल के हॉस्पिटल आए, और उनकी हत्या का आरोप है। जहाँ तक आप राष्ट्रीय जनता दल की बात करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल पूरा, लालू यादव जी से लेके तेजस्वी यादव जी, पूरे राजद परिवार खड़े हैं शहाबुद्दीन साहब के साथ। ये हकीकत है कि अभी ओसामा अकेला है, क्योंकि कोरोना का बहुत ही अच्छा। ओसामा उनके बेटा की बात कर रहे हैं जी, ओसामा शहाबुद्दीन साहब के बेटा हैं जी, वो अभी संघर्ष कर रहे हैं। अभी तक शहाबुद्दीन साहब का बॉडी जो है दिल्ली में है, अभी दफन नहीं हुआ। मैं मांग करना चाहता हूं बिहार के मुख्यमंत्री से कि 2 बार सांसद, ये 4 बार सांसद रहे, 2 बार विधायक रहे, आज तक वो चुनाव नहीं हारे। ये अलग बात है कि उनको पूरा सिस्टम मिला के उनकी ज़िंदगी को हरा दिया, उनसे उनको छीन लिया हम लोगों से, लेकिन राजकीय सम्मान उनको मिलना चाहिए, के साथ उनकी मिट्टी मंजिल होनी चाहिए। बिहार सरकार से मांग करते हैं नीतीश कुमार जी राजनीतिक चश्मा उतार के इंसानी चश्मा लगा के देखें, चूँकि परिस्थिति के मुख्यमंत्री हैं ये। कल भी शहाबुद्दीन साहब ने बोला था, ये इन्होंने जब कहा था कि हमारे नेता लालू यादव हैं और नीतीश कुमार जी परिस्थिति के मंत्री हैं, शायद उसकी सज़ा उनको मिली। बिल्कुल मिली। नीतीश कुमार जी को इतना बुरा लगा था, और आज भी वो परिस्थिति के मुख्यमंत्री हैं। आज भी बिहार में उनकी पार्टी जो है राजद से, भाजपा से भी नीचे आंकड़े में है। ये जुगाड़ू मुख्यमंत्री है, जुगाड़ लगा के। चलिए, देश और राज्य की राजनीति से हम फिर से शेरघाटी आपको लाते हैं। अभी इतनी तादाद पॉजिटिव की बढ़ रही है शहर में, बहुत भयावह स्थिति है शेरघाटी की।
तो लोग, बहुत सारे लोग बात भी नहीं मान रहे हैं, प्रोटोकॉल को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से इसके बचाव के लिए उनको कोशिश करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। इसको लेकर क्या संदेश देंगे आप अपने दल के लोगों को या शहर के लोगों को, क्या कहेंगे हम आप? सारे लोगों को कहना चाहते हैं, अपने आप में को संभालना है, अपने परिवार को संभालना है। आपका कोई ना सरकार है मददगार और ना कोई लोग आपके मदद करने आ रहे हैं। चूँकि हालात जो हम लोगों ने देखा है, हम लोग बीच में रहे, हाजी जुबैर साहब जो कुरमथू के इंतकाल किए, उनको लेके हम बहुत दौड़े, लेकिन स्थिति देखा कि कोई मदद करने वाला नहीं, कोई फ़ोन नहीं उठाता, कोई अधिकारी, कोई पदाधिकारी, कोई ऐसा भी कॉपरेट नहीं होता। इसलिए हम शेरघाटी की जनता से, और शेरघाटी में बहुत ये केस बढ़ रहा है, शेरघाटी के लोगों से हम अपील करेंगे कि वो अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, घर में रहें और बहुत सजग रहें। कोरोना से बहुत ज़रूरी है बचाव करना। और ये अभी हम लोगों का देश बहुत संकट में है, हम लोगों का शहर संकट में है, हम लोगों का बिहार संकट में है। इससे हम लोगों का कर्तव्य बनता सब मिल के लड़के निकाले। बहुत शुक्रिया। वसीम अकरम साहब थे नेता राजद के। आप समझ सकते हैं, ये क्लियर कर रहे हैं इस बात को लेकर कि कोई नहीं है, ना कोई प्रतिनिधि है, ना कहीं कोई सिस्टम है, बस सब कुछ भगवान भरोसे है। ऐसे में ये ज़रूरी बनता है कि आप अपनी सुरक्षा खुद करें, सुरक्षा के लिए सजग रहें, अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, क्योंकि जान है तो जहान है।